Hello and welcome to my channel. My name is Manish Verma and I am currently studying in IIT Guwahati. तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। तो अब हम फ़िज़िक्स में जो भी तुम्हारे बीएससी एमएससी लेवल के जितने भी कोर्सेज़ चलते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, है ना, तो उनको हम बारी बारी से कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो यहाँ से हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी और जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और जितने भी तुम्हारे कोर्स हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, है ना, ये धीरे धीरे इनकी सारी हम प्लेलिस्ट वगैरह बनाएंगे, है ना। मतलब धीरे धीरे अच्छे से हम इनको कवर करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये काफ़ी सिंपल मतलब होता है, माने यानी कि ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है ना। इसमें क्या है, जो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, तो एक होता है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, वो क्या होता है, इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है ना वो कंटिन्यूअस वेरी करता है। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ पे ये बनाएं टाइम और वोल्टेज का, है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये वोल्टेज की, है ना, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। जबकि जो तुम्हारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, इसमें जो तुम्हारा ग्राफ होता है या फिर वोल्टेज की वैल्यू होती है ना, वो एक पार्टिकुलर वैल्यू लेता है, डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, या तो 0, है ना, या तो 5। मान लेते हैं कि ये रेफरेंस वोल्टेज हमारा 0 है और 5 वोल्ट है। ठीक है, तो या तो इसका वैल्यू 0 होगा या तो फिर इसका वैल्यू 5 होगा, फिर इसका वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा, है ना। तो ये होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इसमें हमारा जो वोल्टेज होता है वो या तो 0 होगा या तो 5 होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0 1, है ना, 0 लॉजिक 1 लॉजिक। अभी हम लॉजिक समझेंगे कि क्या होता है। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका सबसे बेसिक पार्ट जो कि होता है लॉजिक गेट, है ना। तो लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट जो होता है तो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि फंडामेंटल सर्किट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसे हम बोलते हैं लॉजिक गेट, है ना। तो लॉजिक गेट में सबसे पहले हमें समझना होगी कि ये लॉजिक क्या होता है। ठीक है, लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो देखो लॉजिक जो होता है हमारा, है ना, वो दो तरीके से होता है ना। एक होता है पॉजिटिव लॉजिक, एक होता है नेगेटिव लॉजिक, है ना। मतलब इंसान की जो बुद्धि होती है वो किस तरीके का काम कर सकती है, या तो कंस्ट्रक्टिव काम करती है या तो डिस्ट्रक्टिव काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो लॉजिक होता है या तो पॉजिटिव लॉजिक होता है या तो नेगेटिव लॉजिक होता है। तो देखो जो हमारा, जैसे मान लो, है ना, जैसे अगर जो हम बात करें, अगर जो हम जैसे बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर तुमसे अगर जो कोई सवाल पूछा जाए, है ना, तो तुम क्या आंसर दोगे। या तो मतलब वैसे तो तुम बहुत सारे आंसर दे सकते हो, बट अगर जो हम बात करें, है ना, कि तुम्हें सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है ना, अगर जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करते हो, यस नो, है ना। तो ये होता है तुम्हारा लॉजिक, यस नो। ठीक है, एक तुमने इस तरीके से दिया होगा ट्रू, है ना, फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट है वो तो या ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है ना। जैसे कोई मशीन है ना, वो ऑन हो सकती है, ऑफ हो सकती है ना। ठीक है, एक होता है हमारा हाई, है ना, किसी भी जो हमारा डिवाइस है ना, उसका वोल्टेज हाई हो सकता है या तो लो हो सकता है ना। ऐसा ही सेम आता है 0 और 1, है ना, जो कि ये बाइनरी वैल्यू है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो ये है हमारा लॉजिक, इसको हम बोलते हैं लॉजिक। ठीक है, तो ये है हमारा लॉजिक। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं 0 और 1 की। तो हमारा जो 0 और 1 होता है ना, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्योंकि जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम बहुत ही फंडामेंटल सर्किट्स देखेंगे, है ना, गेट्स देखेंगे, लॉजिक गेट्स वगैरह, है ना। तो उसमें क्या होता है, हम बाइनरी वैल्यू का यूज़ करते हैं। बाइनरी वैल्यू का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे बेसिक मशीन्स होती हैं, है ना, मान लो कि जैसे तुम्हारे पास कोई ये स्विच है ना, ये स्विच है, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, या तो ऑन कर सकते हो या तो ऑफ़ कर सकते हो, है ना। तो जो ऑन है वो करस्पॉन्ड करता है 1, और जो ऑफ़ है उसको करस्पॉन्ड करता है 0, है ना। तो इसलिए जो हमारी बाइनरी वैल्यू होती हैं 0 और 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बाइनरी वैल्यू, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ वो बस तुम्हें समझाने के लिए दे रहा हूँ, है ना, इसका कोई फिज़िकल मीनिंग नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नाम है, ठीक है, जैसे मेरा ही नाम मान लो मनीष, है ना। तो ये है हमारा एनालॉग, मतलब हम एक तरीके से इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा एनालॉग सिस्टम में है, ठीक है। अब अगर इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना, तो m के करस्पॉन्डिंग कोई एक वैल्यू, मतलब ऐसे 0101 करके कुछ दिया होगा, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग कुछ अलग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होगी, है ना। तो ऐसे, तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम ऐसे जब बाइनरी में लिखेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो ये है हमारा एनालॉग सिस्टम, ये है हमारा बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है हमारा एनालॉग से बाइनरी कन्वर्जन। हालांकि अभी हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और भी जितने तुम्हारे होते हैं ना डेसिमल, ये सारे हम कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में कि कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे और इन सब का हम कन्वर्जन देखेंगे। तो चिंता नहीं करना, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी, ठीक। अब हम बात करते हैं तुम्हारा लॉजिक गेट पे, ठीक है। तो जो तुम्हारे लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो हालांकि तुम्हें बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक तो वो तुम खुद ही रिजॉल्व कर सकते हो ना, इतना कोई मैटर बड़ा है नहीं, क्योंकि मैं करता हूँ। तो देखो, तो सबसे पहले जो तुम्हारा लॉजिक गेट है ना, तो लॉजिक गेट का क्लासीफाई किया गया है तीन तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। सबसे जो पहला है तुम्हारा वो है बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। जो तुम्हारा दूसरा है वो है स्पेशल, है ना, स्पेशल लॉजिक गेट। और जो तुम्हारा तीसरा है ना, वो है तुम्हारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, तो जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं इसमें तुम्हारे बहुत ही बेसिक्स जो गेट्स होते हैं ना वो आते हैं, फॉर एग्जांपल और, है ना, एंड, नॉट, ठीक है। और जो तुम्हारे स्पेशल लॉजिक गेट होते हैं ना, इसमें आते हैं एक्सॉर एंड तुम्हारा एक्सनॉर। जो तुम्हारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है उसमें आता है तुम्हारा नैंड एंड नॉर, है ना। तो जो तुम्हारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं ना, वो और, एंड और नॉट होते हैं ना, ये काफ़ी बेसिक होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि इनको बेसिक लॉजिक गेट्स क्यों कहते हैं। उसके बाद में तुम्हारा होता है स्पेशल लॉजिक गेट्स, है ना। इनको स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना, मतलब ये अलग तरीके से थोड़ा इनका बाकी तुम सारे गेट्स देखोगे ना, यूनिवर्सल और बेसिक, इनसे थोड़ा ये हट के थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं स्पेशल लॉजिक गेट्स। जो तुम्हारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं ना, नैंड एंड नॉर, इनको यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों की हेल्प से, है ना, मतलब तुम सिर्फ नैंड की हेल्प से ये जितने भी हैं ना, ये जितने भी तुम्हारे और एंड नॉट हैं और जितने भी तुम्हारा ये एक्सॉर, एक्सनॉर है, नॉर है ना, ये सारे तुम बना सकते हो सिर्फ नैंड से। और इसी तरीके से तुम नॉर से भी सारे ये जितने भी हैं ना, नैंड, एक्सॉर, नॉर और एंड ऑन, ये नॉट जितने भी हैं तुम्हारे सारे बना सकते हो, इसलिए बोलते हैं हम इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो तुम्हारा बेसिक लॉजिक गेट है ना वहाँ से। तो सबसे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट, तो
बेसिक लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट में तुम्हारा क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉट। ठीक है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे सिंबल, कि जब हम सर्किट बनाएंगे तो इसका सिंबल कैसे दिखेगा, है ना। तो इसका होता है सिंबल कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे हम इनपुट देंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसका सिंबल ऐसे भी होता है ना। कोई भी जो तुम्हारे गेट होते हैं इसके सामने ऐसे बबल सा लगा दोगे तो उसका मतलब होता है कि वो नॉट है तुम्हारा। ठीक है, तो ये भी होता है। तो अगर जो हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है, तो वो होता है हमारा जो ए होगा, मतलब सॉरी जो तुम्हारा वाई होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, ए बार के बराबर। या फिर इसका एक और ऐसे होता है, इसको हम ऐसे डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा ये वाला डैश लगा देंगे ना, तो इससे भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। अब हम देखेंगे इसकी ट्रुथ टेबल। तो देखो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ बाइनरी वैल्यू दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है ना। तो बाइनरी वैल्यू कितनी होती है, 0 और 1, और यहाँ पे इनपुट कितना है तुम्हारा, 1 है। तो यानी कि हम यहाँ पे या तो 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं ना। तो ए बी, तो या तो हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं या तो यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं ना। तो ये क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा और ये 1 को 0 कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टर या फिर नॉट गेट। मतलब अगर तुम इसको हाई वोल्टेज दोगे तो उसको लो कर देगा, इसको तुम लो वोल्टेज दोगे तो ये हाई कर देगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा नॉट गेट, है ना, ये है तुम्हारा नॉट गेट। तो यहाँ पे हम एक काम और भी कर सकते हैं कि एक हम थ्योरम जो है, थ्योरम बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उसे हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम क्या है कि मान लो हमारे पास कोई ए बार है, मतलब मान लो हमारे पास कोई ए है, ठीक है, इसका हमने एक बार बार कर दिया। ठीक है, इसका हमने एक बार बार कर दिया, दूसरी बार इसका बार कर दिया इस बार का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो ये इक्वल टू होगा ए के। मतलब कोई भी तुम्हारे पास इनपुट है ना, अगर तुमने उसको 2 बार बार कर दिया है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ए के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको तुमने पहले ए बार किया तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर तुमने इसको ए डबल बार किया तो, है ना, तो यानी कि 0 का बार करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, इसी के बराबर आ गया। ठीक है, सेम ऐसे तुम 0 के लिए भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एक थ्योरम बोल सकते हो या फिर ऐसे ही, है ना। तो अब हमारा नॉट गेट ख़त्म हुआ, अब हम बात करेंगे एंड गेट की। ठीक है, तो जो तुम्हारा बेसिक गेट में जो एक और आता है वो आता है, सॉरी अभी हम और, हाँ, और अभी नॉट हमने ख़त्म किया है, अभी हम और को ख़त्म करेंगे, है ना। तो और गेट, ठीक है, तो और गेट से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये और गेट जो है ना, ये कुछ कुछ एडिशन की तरह काम करता है। जैसे 0 + 0 कितना होता है, 0, 0 + 1 कितना होता है, 1, 1 + 0 कितना होता है, 1, 1 + 1 कितना होता है, 2, है ना। बाइनरी में 2 कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, बाइनरी में तो ये होता है 2, बट यहाँ पे क्या होता है, हम लॉजिकल एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 + 1 भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, ट्रू + ट्रू, ठीक है, सॉरी फॉल्स + फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, फॉल + ट्रू, ट्रू, ट्रू + फॉल्स, ट्रू, ट्रू + ट्रू, ट्रू, ऐसे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा लॉजिकल एडिशन, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एडिशन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंबल सबसे पहले देखेंगे। तो जो तुम्हारा इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट, ये दो हैं तुम्हारे इनपुट ए और बी। ठीक है, ये है तुम्हारे इनपुट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होता है, जो वाई होगा, अगर जो हम इसको ऐसे लिखना होगा ए और बी,
है ना, ए प्लस बी या फिर ए और बी, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक, अभी क्या करेंगे हम, ये जो है हमारा ये है और ऑपरेटर, है ना, और ये है हमारा और ऑपरेटर। अभी हम इसकी ट्रुथ टेबल देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे पता करेंगे कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना, यहाँ पे। तो देखो, अगर जो हमारे पास इनपुट कितने, मतलब हम कितनी तरीके से बाइनरी वैल्यू दे सकते हैं, 2 तरीके से, है ना, और हमारे पास इनपुट कितने हैं, n मान लेते हैं ना, n इनपुट्स हैं, तो ये इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, मतलब 2 इनपुट्स हैं, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जो हमारा ट्रुथ टेबल होगा, है ना, ये a है, ये b है, ये y है। तो 4 कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये दोनों 0 हो सकता है, एक हो सकता है ये 0 हो ये 1 हो, एक हो सकता है ये 1 हो ये 0 हो, और एक हो सकता है दोनों 1 हो। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, a प्लस बी, है ना, जो y है वो क्या है हमारा, a प्लस बी। तो 0 प्लस 0 कितना होगा, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो ये है हमारा ट्रुथ टेबल। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो इसका आउटपुट 0 कब होगा, जब दोनों 0 होंगे, वरना हमेशा इसका आउटपुट 1 होगा। ठीक है, तो ये है हमारा यूनिक आउटपुट 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे और गेट भी ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे एंड गेट की। ठीक है, तो एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। एंड गेट जो होता है उसका सबसे पहले हम सिंबल देखेंगे। ठीक है, सिंबल जो होता है इसका कुछ होता है डी टाइप, ऐसे होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंबल। इसका जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है जो वाई होगा वो होगा ए डॉट बी। ठीक है, ये है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा एंड ऑपरेटर। अब इसका हम क्या देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ये मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना देगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना देगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना देगा 0, और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना देगा 1। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है ना। तो इसका जब हम ट्रुथ टेबल देखेंगे, तो इसमें भी हमारे पास 2 इनपुट है, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 4 का बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये बनेगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। तो ये है हमारा इसका ट्रुथ टेबल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इसका यूनिक इनपुट है वो ये वाला है, क्योंकि बाकी सब जगह ये 0 देगा और यहाँ पे सिर्फ 1 देगा। ठीक है, तो ये है हमारा इसका यूनिक इनपुट। ठीक है, तो अभी एक चीज़ जो अभी रह गई है ना, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो तुम्हारा बफर होता है ना, बफर, ये भी एक तरीके से लॉजिक गेट बोल सकते हैं, बेसिक लॉजिक गेट में आता है। हालांकि इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा है रादर देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पर यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा बफर होता है इसको हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, बफर मतलब इसको हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं। एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं अभी पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका सिंबल देखेंगे। तो जो बफर का सिंबल होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी एक इनपुट होगा और दूसरा यहाँ पे आउटपुट होगा। ठीक है, ये क्या करता है, हम इसको अगर जो हम 0 देंगे तो ये 0 ही दे देगा, यहाँ पे हम अगर 1 देंगे तो ये 1 दे देगा। ठीक है, मतलब ये कुछ भी चेंज नहीं करता, जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट हमें दे देगा। तो अभी तुम कहोगे कि फिर इसका काम क्या है, तो इसका काम बताता हूँ।
इसका काम इसके नाम में छुपा हुआ है, ठीक है। एम्पलीफायर, तो जैसे जो हमारे सिग्नल है ना, अगर जो हम ये वीक सिग्नल देंगे तो ये हमें एज इट इज़ देगा, बट ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करके दे देगा, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। तो ये होता है इसका मेन काम, ठीक है। ये एम्पलीफाई कर देगा इस सिग्नल को विदाउट एनी चेंज, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इन्वर्ट कर दिया या फिर कुछ कर दिया, कुछ नहीं करेगा, वो एज इट इज़ दे देगा। तो ये होता है हमारा बफर, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और स्पेशल लॉजिक गेट्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम आने वाले और भी टॉपिक्स लाएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पे जो तुम्हारे जितने भी फ़िज़िक्स लवर हैं ना, जिनको फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने वाले हैं। और जो तुम्हारा बीएससी एमएससी लेवल के जितने भी तुम्हारे कोर्सेज चल रहे हैं ना, उनको इन डेप्थ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।